Hello my dear friends, as I have promised कि I will be coming with the full detailed syllabus discussion in the CUET official PGQ 44 जो है यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हो चाहे JNU हो DSE हो जितने भी बड़े बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं BHU हो सारे के लिए यह कॉमन सिलेबस है। बट इन माई व्यू दिस सिलेबस इज़ नॉट कम्प्लीट येस पर से अपने आप में यह सिलेबस कंप्लीट नहीं है। अभी आप पीछे देख रहे होंगे कुछ कुछ सिलेबस में डिस्कशन अभी करने जा रहा हूँ, बैकग्राउंड में कुछ कुछ लगे हुए हैं। सिलेबस है ये CUET PG इकोनॉमिक्स का एंट्रेंस के लिए, जो कि 22 में भी सेम सिलेबस था एंड 23 दिस इज द सेम सिलेबस। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एक्यूरेट सिलेबस एंड व्हाट शुड बी द रेफरेंसेज फॉर दिस टॉपिक्स। बेसिकली 5 to 6 पोर्शन में सिलेबस को बांटा गया है, दैट इज माइक्रो, मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं। हम इसको काफ़ी डिटेल्ड और बारीकी में समझेंगे कि आखिर हमें करना क्या है, हमें अप्रोच क्या रखना है एंड व्हाट शुड बी द करेक्ट मटेरियल एंड स्ट्रेटजी दैट वी नीड टू फॉलो फॉर दिस CUET PG 23 एग्जाम। और जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ वह नेक्स्ट वीडियो मेनली हम टारगेट करेंगे हाउ टू कवर एंटायर सिलेबस एंड एंटायर टॉपिक इन लास्ट 90 days, आई वुड से 100 days, विथ रूल ऑफ 333 रूल के तहत हम कैसे टैकल कर सकते हैं CUET इंट्रेंस को, इकोनॉमिक्स को कंप्लीटली वी विल बी डिमोलिशिंग इट। तो वह वीडियो आफ्टर 1 or 2 days पब्लिश हो जाएगा। और यह वीडियो में चलिए अब हम लोग डिटेल से सिलेबस देखते हैं, क्योंकि आई एम प्रॉमिसिंग यू आफ्टर दिस डिस्कशन यू डोंट नीड टू वॉच एनीवेयर अबाउट द सिलेबस एंड अदर थिंग्स। क्योंकि हो क्या रहा है, उन्होंने सिर्फ किन्सियन और क्लासिकल लिख दिया है मैक्रो में, बट माई डियर फ्रेंड्स दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम मॉनिटरिज्म, they have one question asked from national expectations. So what are the extra things that you need to do and what should be the safe area, what should be the upper limit of any syllabus? So please इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें और आई एम 100% श्योर इसके बाद आपको कभी भी सिलेबस से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट नहीं बचेगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं PG 23 का डिटेल सिलेबस एक्सप्लेनेशन। एंड यह सिलेबस सेम 22 में था, लेट्स होप कि 24 में भी सेम रहेगा। तो पीपल हु आर आज वाचिंग फॉर 24 दिस सिलेबस वुड बी सेम। इफ सिलेबस चेंजेस आई विल अपडेट अकॉर्डिंगली। तो चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गो लिटिल डीप इनसाइड कि SCU जो है, चाहे JNU हो, चाहे BHU, चाहे DSU, चाहे बड़े बड़े जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके सिलेबस को कैसे डिस्कस करना है, कैसे अप्रोच करना है। सो लेट्स स्टार्ट गाइज। So guys, chalo let's start. And really I am very sorry if you found some kind of background noise. So आसपास थोड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, so there could be little sound but I will try to minimize it. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इवन आई टीच ओनली 3 काइंड्स, कंज्यूमर थियरी, प्रोड्यूसर थियरी एंड मार्केट, दैट्स इट, नथिंग बियॉन्ड यू हैव टू रीड। सो कंज्यूमर थियरी में वॉट एवर इट इज़ रिटन यू हैव टू डू। अपार्ट फ्रॉम दिस एक्स्ट्रा स्टफ सम थिंग्स आर गिवन इन द बुक, दैट मीन्स कि HL आहूजा बुक इसके लिए है। इट शुड बी सप्लीमेंटेड बाय हल आर्वेरियन एंड पिंडिक एंड रूबेनफील्ड, PYNDIC पिंडिक रूबेनफील्ड, PINDYC yes, पिंडिक एंड रूबेनफील्ड। कोत्सानिस is also very good sorry, हल आर्वेरियन is also very good, but HL Ahuja and Pinnick and Rubenfield more than sufficient, because last time question was asked what is bandwagon effect and all, and particularly bandwagon effect is not given in Varian but or in this Kotsianis, but it is given in Pinnick and Rubenfield and Hallard Varian, sorry, HL Ahuja. So consumer theory good, producer theory good and price. So micro में मेरा भी syllabus same है, so in micro you don't need to add extra, just whatever topics I told you from micro and HL Ahuja. For HL Ahuja I have also in process, I am also in process. For HL Ahuja micro I am going to make the video what are the important chapters which is associated with the syllabus of CUET. तो micro में I think more or less same है, no need to go beyond this. थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप जो है इसमें कि 4-5 काइंड्स ऑफ मार्केट जो है, यू नो दैट की काइंड्स ऑफ मार्केट, ऑल काइंड्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड ऑल काइंड्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन, what is given in HL Ahuja, all topics, all markets kind, just basic idea you should have apart from the syllabus, because sometimes they can ask beyond the syllabus. Next का मैक्रो, मैक्रो में थोड़ी सी स्कैम हुई है behalf of CUET, I call it CUET syllabus scam. Why scam? Because they have written just national income and classical Keynesian theory, though these are very narrow topic description.
सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि आपका जो सिलेबस है वह काफ़ी स्मॉल वे में दिया गया है, तो सिलेबस को थोड़ा सा ब्रॉडन करेंगे। नो, इन मैक्रो यू हैव टू स्टडी ऑल 7 स्कूल ऑफ थॉट्स। आई ऑलरेडी मेड ए वीडियो ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट यू हैव टू डू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। दैट मीन्स कि क्वेश्चन ऑल्सो आस्क्ड ऑन, इफ यू सी पास्ट ईयर पेपर, one question was also from the mercantilism. So you have to read Physiocrats, mercantilism one second. Yes, so you have to read Physiocrats, mercantilism, classical, Keynesian, basics of new Keynesian, basics of everything. So whatever 6-7 school of thoughts I have suggested, that is already different video I have made. So what are the different approaches to study macroeconomics? You can get it from the YouTube link, or you can also get it from the Telegram channel, just given below Telegram link, you can check out given below. From there you can get all these videos. Now coming to macroeconomics, आपको ये पढ़ लेना है, nothing beyond this. Some portions of macro is also covered in money and inflation. Money and inflation को separate से पढ़ने की जरूरत नहीं है, just go through the H.L. Ahuja book. In H.L. Ahuja book each and everything is very clearly described. So money multiplier इसमें आ जाएगा, commercial bank, yes, this question was already asked. For monetarism and fiscal policy, its role in India, so yes, that's it. सिलेबस में आपको इतना है, इसको कहाँ से करना है, तो H.L. Ahuja macro book, H.L. Ahuja, that's it. Then comes consumption and investment function, same H.L. Ahuja. इकोनॉमिक ग्रोथ में आपको बेसिक कर लेना है हेराल्ड डोमर एंड सोलो मॉडल. यू हैव टू ऑल्सो गो लिटिल बियॉन्ड, आपको लिवाइस मॉडल कर लेना है, बैलेंस ग्रोथ कर लेना है, अनबैलेंस ग्रोथ कर लेना है. येस, 3-4 extra topics. Now coming to what should be the extended syllabus. In my view, extended syllabus means whatever previous year questions were asked from HCU, JNU and BHU. You are supposed to just go through once the upper layer of all these topics. Need not to only stick to this, but first priority should be this. Your first syllabus should be completed according to CUET. Then you need to go beyond little. HCU, JNU एंड BHU तक आपको जाना है. इसके अलावा सिलेबस ज़्यादा नहीं कुछ करना है. फिर है स्टैटिस्टिकल मेथड. देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, जस्ट 1 पेजेज में दे हैव समराइज्ड मैक्रो, मनी एंड मैक्रो. सो दिस इज नॉट द जस्टिस विद द इकोनॉमिक्स. कोर इकोनॉमिक्स इन्होंने काफ़ी स्मॉल रखा है. सो वाट एवर डिस्क्रिप्शन आई टोल्ड यू कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है विद द गिवन बुक एंड प्रीवियस ईयर पेपर, वो आपको पढ़ना है. बट प्रायोरिटी शुड बी फर्स्ट सिलेबस देन दिस. सो आई एम अगेन राइटिंग बिफोर गोइंग दिस. सो व्हाट शुड बी द प्रायोरिटी. तो प्रायोरिटी आपको रखना है फर्स्ट CUET ऑफिशियल सिलेबस व्हाट इज गिवन. देन PYQ टॉपिक्स ऑफ व्हाट, HCU, JNU एंड BHU. If you are able to cover these 2 things, nobody can stop you from getting into good institutes. फिर वही है स्टैटिस्टिकल में आप कोई भी बुक ले लेंगे, गुप्ता एंड कपूर ले लेंगे या SP गुप्ता की एक बुक आती है स्टैटिस्टिक्स की, उसको आप PDF अवेलेबल है, उसको आप कर लेंगे जस्ट टॉपिक वाइज. दास एंड नागर की भी बुक आती है DNN, उसमें काफ़ी अच्छा से दिया हुआ है, सेंट्रल टेंडेंसी वाला है. दिस इज कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, डिस्पर्सन, कोरिलेशन. स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी डिफाइंड सिलेबस है, नो नीड टू गो बियॉन्ड दिस. एंड मैथमेटिक्स में भी आपको यहीं से करना है. बहुत सारी बुक आती है, ब्लूम की बुक आती है, फिर AC चियांग की बुक आती है, और इसको तो मैं बोलूँगा आप गूगल की मदद से और यूट्यूब की मदद से टॉपिक वाइज नोट्स बना लेंगे. दैट्स इट. जैसे मैट्रिक्स में सिंपल पूछते हैं, कभी रैंक पूछ देंगे, कभी डिटर्मिनेंट्स पूछ देते हैं. सेट में लास्ट क्वेश्चन एक था, सेट थियरी से था. फिर मैट्रिक्स से थोड़ा लीनियर प्रोग्रामिंग के बेसिक्स पूछ देंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशंस के शायद एक आध आ जाएंगे, अभी तक नहीं आएंगे. हो सकता है नेक्स्ट टाइम नॉर्मली वो पूछ देंगे x² का क्या है इंटीग्रेशन, log x का क्या है डिफरेंशिएशन. बेसिक्स दे आस्क, डोंट गो बियॉन्ड दिस. एंड ऑल टुगेदर फ्रॉम मैथमेटिकल लास्ट टाइम हार्डली 2-3 क्वेश्चंस केम, एंड स्टैटिस्टिक्स में भी वही 3-4 क्वेश्चंस केम. सो ऑल टुगेदर नियरली आई फाउंड 7 to 8 क्वेश्चंस फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स. आउट ऑफ 7-8, 4 was very doable, 4 were little tougher. If you have not covered syllabus, you won't be able to do it. नेक्स्ट है हमारा कॉलोनियल इकोनॉमी. दैट्स वाई आई हैव बीन ऑलवेज फोकस इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी जो है आपको काफ़ी डिटेल्ड में करना होगा, और इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस देखिए कितना बड़ा है. इंडियन इकोनॉमी का सबसे ज़्यादा सिलेबस है, देखिए कितना बड़ा है. तो मैक्रो ट्रेंड्स, वेन एवर दे आस्क ट्रेंड मीन्स होता है डेटा मीन्स व्हाट वाज द नेशनल इनकम, फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम वाज लॉन्च बाय, एस्टिमेटेड बाय होम. तो आंसर क्या होगा, यू प्लीज कमेंट सेक्शन बिलो. हाउ मच रुपीज, so 20 rupees. By whom, you please comment section below. So this is data. Trend, whenever trend is asked, that is database. Database question कैसे आएगा, that is आपको current affairs पढ़ने होंगे. एक अच्छी सी बुक आती है, आप प्लीज कमेंट सेक्शन पढ़ें, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तीर्थंकर राय की.
तीर्थंकर राय, यस तीर्थंकर राय आपको पढ़ लेना है। वाट एवर टॉपिक्स गिवन हियर, जस्ट टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा नहीं। फिर एग्रीकल्चर में आप और ये सब जितने भी टॉपिक हैं इसको आप रमेश सिंह से कर लेंगे, दैट्स इट, रमेश सिंह। इट शुड बी सप्लीमेंटेड बाय इधर उमा कपिला और दत्त एंड सुंदरम तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी मोटी बुक है। आई वुड से मिश्रा एंड पुरी, आई एम नवनीत मिश्रा, सो दिस डज नॉट मीन कि आई एम promoting this. Misra and Puri is very good book because it also covers some portion of Indian economic growth, development and Indian public finance. So you are supposed to do this. फिर है आपको नीचे, sorry let me edit this, yeah, फिर है थोड़ा सा आपको नीचे यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक इकोनॉमिक्स, दैट इज ओनली इंडियन बेस्ड है, तो इसको आप कर लेंगे इधर फ्रॉम लेखी से कर लेंगे, और इंडियन पब्लिक फाइनेंस आपका रमेश सिंह में दिया है, दैट इज मोर देन इनफ। देन है इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड में आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है, द वे दे हैव गिवन आई डोंट एग्री विद दिस, नो दिस इज नॉट द कंप्लीट सिलेबस ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल ट्रेड आपको कैसे करना है, इंटरनेशनल ट्रेड में जस्ट 3 टॉपिक्स करना है। फर्स्ट टॉपिक होगा ओल्ड ट्रेड थियरीज, सेकेंड थ्योरी हो जाएगा न्यू ट्रेड थियरीज, एंड थर्ड हो जाएगा पॉलिसी। पॉलिसी में आपका कोटा आ जाएगा, टैरिफ आ जाएगा, वट एवर एक्स्ट्रा थिंग्स आर। ओल्ड ट्रेड थ्योरी में क्या आएगा, ऑल क्लासिकल ट्रेड थ्योरी, दैट इज एडम स्मिथ, फिर उसके बाद रिकार्डो आ जाएगा। एंड न्यू ट्रेड थ्योरी में आपको कर लेना है बेसिक्स, जो है लाइफ साइकिल मॉडल है, फिर मैनकीव का है थ्योरी, रिटर्न्स टू स्केल थ्योरी, जस्ट बेसिक्स, डोंट गो बियॉन्ड दिस। इसके लिए बुक कौन सा रखेंगे, तो बुक एज यूजुअल ऑल टाइम बाइबल ऑफ इंटरनेशनल किसको कहा जाता है, यू शुड नो, दैट इज डोमिनिक सल्वाटोर, that is the core syllabus. So here if you are going to follow the syllabus, hardly you could cover 80% of paper would be attemptable, paper of CUET would be attemptable, that's it. You won't be able to attempt more than that, but if you want to really cover 100% of CUET paper in exam hall, then you are supposed to follow CUET official syllabus. This PDF I have provided in the group, the group link is given below, just Telegram, plus HCU, JNU, BHU के 5 years past year paper करेंगे, and please note down the topics from which topics they have asked questions, like trade से क्या आ रहे हैं, macro से क्या आ रहे हैं, micro से क्या आ रहे हैं, please note down all the topics. Suppose that few things are not mentioned here, but suppose that questions were asked in like unbalanced growth theory, here they have not mentioned, but unbalanced growth theory question was asked in BHU, JNU, so you please note down, so you please make a paper, I am telling you how to make a paper and sheet. so यहाँ पे क्या करना है, आपको बनाना है मैक्रो, फिर आपको बनाना है माइक्रो, फिर आपको बनाना है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और आप इंटरेस्टेड हैं तो ट्रेड का भी बना सकते हैं, दैट्स इट। Whatever syllabus they have written, you have to do first. Apart from syllabus, here you have to write the list. Like macro में they have not given here rational expectation, तो यहाँ आपको rational expectation लेना है. If you found any question in BHU, HCU और JNU, you please go through the basics of rational expectation. Don't go beyond that कि इसका खोज कब हुआ and यह theory क्या कहती है about policy ineffectiveness and all. फिर macro में next topic अगर कोई पूछा है like any topic, so you please note down. Again comes to for micro में if any topic has been asked, like welfare economics से कोई question पूछ रहा है या फिर वेज गुड मॉडल से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, जस्ट बेसिक्स प्लीज राइट इट डाउन. देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से सपोज कोई क्वेश्चन पूछा है, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी के बारे में अगर पूछा गया है तो यू प्लीज नोट इट डाउन, विशियस सर्किल ऑफ पॉवर्टी. सो इन दिस वे यू विल हैव हार्डली 3-4 extra topics in every. So hardly I think you will have 20 topics. So my suggestion will be कि you please my suggestion will be कि you please do the syllabus topics, these topics and syllabus topics and those new 20 topics what you have written according to the analysis of previous year question. Then your entire syllabus will be covered. And my there is channel, there is a playlist. You go to the playlist, my YouTube, there will be playlist called CUET PG इकोनॉमिक्स को लेकर मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ. उस प्लेलिस्ट में मैं सारे डिटेल्स दे दिया हूँ कि फॉर मैक्रो फ्रॉम वेयर यू हैव टू रीड, फ्रॉम माइक्रो फॉर माइक्रो व्हाट यू हैव टू रीड, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड व्हाट यू हैव टू रीड, ईच एंड एवरीथिंग आई हैव मेड. एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग कि 3-3-3 रूल क्या है इन 100 days और इन 3 months, हाउ यू कैन गेट 3 great institute of India with handsome package of 10 lakh rupees and with minimum investment of 10,000. So next video is coming
स्पेसिफिकली ऑन दिस टॉपिक्स, तो स्टे ट्यून, मे बी 1 और 2 डेज में वह वीडियो आ जाएगा. आई होप दिस वीडियो वॉज फ्रूटफुल टू यू एंड दिस PDF आई एम गोइंग टू अपलोड, सो यू प्लीज डू दिस वेरी केयरफुली, अदरवाइज डेफिनेटली you won't be able to solve more than 80% of the question in the real hall. So guys, please take it seriously, please. And whatever method I told you, it is very much practical. For last 3 years I have been guiding students like this and they have achieved their fate in the life. So please follow this, you will be just unstoppable. And I hope this video was fruitful to you. You please share this video to the people who is unable to afford the coaching and all the resources. So please share with your friends and please group study आप लोग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि टिल योर एग्जाम आई विल बी कीप अपलोडिंग द वीडियोज. चलिए बाय बाय, मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में. प्लीज ज्वाइन द टेलीग्राम लिंक विच इज जस्ट गिवन बिलो. एंड आई हैव ऑल्सो लॉन्च्ड माई कोर्स, माई ओन कोर्स. यू शुड नो दैट इज जस्ट 2199 फी. ऑल कोर्स डिटेल यू कैन गेट फ्रॉम मी. कोर्स डिटेल में आपको कुछ नहीं करना है. @ मेरा टेलीग्राम चैनल जो है, टेलीग्राम ये ID है, कैपिटल N है, NAVNEET. दैट्स इट. यहाँ पे आप मुझे टेक्स्ट कर देंगे. ऑल डिटेल्स आई विल बी गिविंग यू इफ यू आर लुकिंग फॉर द कोर्स. कोर्स इज जस्ट 2199 रुपीज फॉर एंटायर CUET entrance. दैट्स इट. फ्यू क्लासेज हैज़ बीन डन, जस्ट 4-5 क्लासेज. उसके आप रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिल जाएंगे इफ़ यू हैव मिस द क्लास. तो चलिए बाय बाय गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. चलिए ज्वाइन कर लेंगे आप लोग टेलीग्राम. एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो गाइज. बाय.